नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सीएम पद को लेकर तीन दावेदारों ने अपनी दावेदारी भी ठोक दी है, जिसमें अनिल विज, नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत का नाम शामिल है। लेकिन इन तीनों के बीच देख लीजिए किस तरीके से अब अमित शाह और बीजेपी फंस गई है, क्योंकि बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों में से आखिर किसको सीएम का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव होने वाले थे, चुनावी रैलियों में, सभाओं में अमित शाह ने नायब सिंह सैनी का नाम पहले ही अनाउंस कर दिया था। हालांकि अब जिस तरीके से दावेदारी इन दोनों ने ठोकी है, क्योंकि अनिल विज एक काफी सीनियर जो है राजनेता हैं, और वहीं जो राव इंद्रजीत हैं वो 10 सीटें लेकर आए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उनका काफी बड़ा योगदान जो है वो रहा है। ऐसे में उनकी दावेदारी भी बेहद पुख्ता है और बेहद ही ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही है। अब इसमें तो अमित शाह और बीजेपी फंसी हुई है। अब इस रेस में इन तीनों ने अपनी दावेदारी ठोकी हुई है और तीनों ही देख लीजिए किस तरीके से अपनी दावेदारी के लिए लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, अनिल विज हो गए, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, दिल्ली में मुलाकातें हो रही हैं। राव इंद्रजीत जो हैं वो भी मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह से, दिल्ली जा रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, और नायब सिंह सैनी को तो दिल्ली से ही कहा गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। अब यहाँ तो पेच फंसा हुआ नजर आ ही रहा है, यहाँ पेच फंसा है और अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा भी गया हरियाणा कि जाइए और जाकर वहां ये जो दो दावेदार हैं इन्हें मनाएं। इसके साथ उन्हें मोहन यादव जो हैं उनका भी साथ दिया गया है कि अनिल विज को अमित शाह मनाएंगे और राव इंद्रजीत को मोहन यादव मनाने का काम करेंगे। अब सीएम पद को लेकर जो तनातनी छिड़ी हुई है, सीएम पद को लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। और जिस तरीके की दावेदारी है, ऐसे में अमित शाह बेहद परेशान, बेहद टेंशन में नजर आ रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, किसको मुख्यमंत्री बनाएं, किसको मनाएं और किससे बगावती सुर जो है वो उन्हें देखने को मिले। अब आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर तो पहले ही तनातनी मची हुई थी, वहीं अब दूसरी ओर एक और मुसीबत जो है वो बीजेपी और अमित शाह के सिर पर आकर खड़ी हो गई है। और ये मुसीबत भी कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, बल्कि काफी बड़ी मुसीबत है। क्योंकि एक तरफ ये मामला सुलझ नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ अब राज्यसभा की जो एक सीट है वो खाली हो गई है, और इस सीट के लिए भी जो दावेदारी है वो कई नेता जो हैं कर चुके हैं और भारी डिमांड के साथ अमित शाह के पास भी आ रहे हैं। पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह जो हैं वो टेंशन में नजर आ रहे हैं। मोदी जी, पूरा बीजेपी है, पूरे जो आला कमान है दिल्ली से लेकर सभी भारी टेंशन में हैं, भारी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या किया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि जो अनिल विज हैं, नायब सिंह सैनी हैं और राव इंद्रजीत है, ये इनके जो विधायक हैं ये भी बटे हुए हैं। और कहा गया है कि जो राव इंद्रजीत हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि राव इंद्रजीत के जो विधायक हैं, यानी कि जो 10 विधायक हैं, उनके जो 10 सीटों पे उनके विधायक ने जीत हासिल की है, उन्होंने आपस में मीटिंग भी की है, और मीटिंग की है, ऐसे में बगावत होना तय माना जा रहा है। इसी को लेकर डरे सहमे अमित शाह ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, और ये विधायक दल की मीटिंग शपथ समारोह से एक दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होने वाली है। और चंडीगढ़ में होने वाली इस विधायक दल की मीटिंग में सभी जो विधायक हैं उन्हें तलब करा जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, और इससे जो है इसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। जबकि इसकी अध्यक्षता जो है वो या तो मुख्यमंत्री करते हैं या फिर कोई बहुत बड़े सीनियर जो राजनेता होता है वो करते हैं। लेकिन ये जो मामला फंस गया है, इसे सुलझाने के लिए आलाकमानों ने दिल्ली से अमित शाह को हरियाणा भेजा है। अब हरियाणा जाकर अमित शाह इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर उनके पास जो मुसीबत खड़ी हो गई है वो है राज्यसभा को लेकर, क्योंकि राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। जो सीट खाली हो गई है उस पर भी कई तमाम जो लोग हैं उन्होंने डिमांड रख दी है। जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और किन्होंने इस्तीफा दे दिया है आपको इस खबर में बताते हैं। और देख लीजिए, खबर भी मौजूद है, किस तरीके से हलचल तेज है, किस तरीके से पहले सीएम की रेस में लोग जो हैं अपने दावेदारी पेश कर रहे थे, अब राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। हलचल तेज हो गई है और रेस में तमाम जो नेता हैं वो अमित शाह के पास आकर अपनी डिमांडें रख रहे हैं। देख लीजिए, खबर पर नजर डालें। हरियाणा से कृष्ण लाल पंवार ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा,
अब विधायक ही रहेंगे। तो राज्यसभा से कृष्णलाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इसराना हलके के विधायक कृष्णपाल पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। कृष्णलाल पवार ने इसराना विधानसभा सीट से विधायक बनने के बाद राज्यसभा सीट जो है छोड़ दी है। तो अब कृष्णलाल पवार जो हैं वो विधायक बन गए हैं, इसराना सीट से उन्होंने जीत हासिल कर ली है, इसलिए अब वो एक ही पद पर रह सकते हैं। तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब राज्यसभा की ये एक सीट खाली हुई है, लेकिन एक सीट के लिए ऐसी भगदड़ मच गई है, ऐसी भगदड़ मच गई है, जिसके बाद अमित शाह के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मामला सुलटाया जाए, किस मामले को हल किया जाए, किस तरीके से जो बीजेपी में ही बगावत देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता विधायक हैं वो सत्ता आने के बाद किस तरीके से बौखला गए हैं और किस तरीके से बवाल मच गया है कि ये सीट हमें दें, ये पद हमें दें। और इन पदों को बंटवारे के लिए किस तरीके से अब अमित शाह के पास कोई पावर बचती नजर नहीं आ रही है, किस तरीके से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मोदी जी, अमित शाह, पूरा बीजेपी जो है, बड़े बड़े जो आला कमान बैठे हुए हैं, वो अब हैरान और परेशान हो गए हैं कि आखिर किस तरीके से बीजेपी, हरियाणा बीजेपी में सत्ता पाने के बाद, जीत हासिल करने के बाद जो उनके विधायक नेता हैं वो बौखलाक से गए हैं और अपनी अपनी जगह बनाने के लिए, मंत्रिमंडल में अपनी जगह राज्यसभा में बनाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं और क्या क्या डिमांड जो है वो इनके सामने रख रहे हैं। देख लीजिए, खबर में मौजूद है, लिखा है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की रेस तेज, भाजपा विधायक के इस्तीफे से बड़ी राजनीतिक हलचल। तो राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। लिखा है कि हरियाणा इसराना विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। पवार ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा सौंपा और उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया। 6 बार के विधायक रहे पवार को बीजेपी ने इस बार इसराना की आरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया था। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ समारोह होने जा रहा है। माना जा रहा है कृष्णलाल पवार को कोई अहम मंत्रालय दिया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा में हरियाणा से 5 राज्यसभा सांसद हैं, इसमें बीजेपी के 3 हैं। इनके नाम सुभाष बराला, रामचंद्र जांगरा और किरण चौधरी हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय सांसद को भी बीजेपी का समर्थन है। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अपनी पैतृक आदमपुर की सीट से इस बार भव्य बिश्नोई की हार के बाद कुलदीप बिश्नोई भी राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने परिवार सहित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है। उनका दिल्ली का यह दौरा बताता है कि राज्यसभा के लिए वे भी इच्छुक हैं। 2022 में ही वे कांग्रेस में बीजेपी में आए थे। वहीं जिस सीट पर उनके परिवार का 1978 से कब्जा है, उस सीट पर पहली बार उन्हें छोटे अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मुआवजे के तौर पर वो राज्यसभा की सीट चाहते हैं। तो राज्यसभा की सीट के लिए भी हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीट जो कृष्णलाल पवार ने छोड़ी है, तो उन्हें किसी बड़े मंत्रालय में जगह दी जा सकती है। और खबर तो ये तक मौजूद है कि जो ये 3 मुख्यमंत्री बनने के चेहरे हैं, जो ये दावेदार हैं, इनमें से अगर अमित शाह जो है नहीं किसी का चयन कर पाते हैं, तो वो जिस तरीके से मोहन यादव को उन्होंने अचानक से मुख्यमंत्री बनाया था, जिस तरीके से भजन लाल शर्मा को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया था बीजेपी की तरफ से, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जो कृष्णलाल पवार है उन्हें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री पद नहीं दिया तो मंत्रालय बढ़ा दिया जा सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बार जो है जीत हासिल कर चुके हैं और काफी अच्छे जो है राजनीति में है वो, और काफी लंबे समय से राजनीति में है। अब जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही है कि किस तरीके से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई और इस एक सीट के लिए तमाम दावेदार जो हैं वो अमित शाह के पास पहुंच गए और अमित शाह इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि शपथ ग्रहण का जो समय है वो 17 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को मीटिंग बुला ली है विधायक की, और इसके बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उसको लेकर भी डिमांड पे डिमांड जो है वो नेता जो है अमित शाह के आगे रख रहे हैं। अब अमित शाह जो है फंस गए हैं 2 मामलों में, 2 मसलों में, कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसे ये राज्यसभा की एक सीट दी जाए। तो यहाँ बीजेपी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, मुसीबत में फंस गए हैं। क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति इनके पास आ गई है। क्या कुछ होता है, किस तरीके से ये बंटवारा करते हैं, किस तरीके से ये अपने विधायकों को खुश करते हैं, अपने नेताओं को खुश करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक नेता इनसे नाखुश हुआ तो वो बगावती तेवर
दिखा देगा। और बगावती तेवर अगर दिख गए तो हरियाणा में जो ये तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं बिखरती, टूटती और गिरती हुई नजर आ जाएगी। अब आपका इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।